तो लास्ट पार्ट में फ्रीजा के कहने पे ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को एक अलग डायमेंशन में कैद कर देता है और गोकू, वजीटा, पिकोलो और गोहान ये हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चले गए होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। खैर, तो ब्रोली ट्रैप होता है एक अलग डायमेंशन में। अगर उसे वहां से निकलना है तो उसे इतना ज्यादा रेज करना पड़ेगा कि वो डायमेंशन ही ब्रेक हो जाए, लेकिन ऐसा करने की वजह से हो सकता था कि ब्रोली खुद भी मर जाए। इसीलिए ब्रोली मेडिटेशन करके अपनी की को कंसंट्रेट कर रहा होता है अलग अलग जगह पे, ताकि गोकू उसकी की सेंस करके उसे बचाने आ जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि गोकू, वजीटा, गोहान, पिकोलो तो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जा चुके हैं ट्रेनिंग करने के लिए। खैर, बीरस के प्लेनेट पे अकुमो जिरन से ये रिक्वेस्ट करता है कि जिरन उसे सेलेस्टियल एनर्जी के बारे में बताए और सिखाए। जिरन कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि ये एनर्जी सीखना बहुत खतरनाक है, हो सकता है कि सेलेस्टियल्स तुम्हें मार डालें, तो अब तुम्हें क्यों सीखनी है ये एनर्जी। अकुमो कहता है कि मेरा एक मोटिव है इस यूनिवर्स में वापस आने का और वो मुझे पूरा करना है, और उसे पूरा करने के लिए मुझे ये एनर्जी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिरन पूछता है कि ऐसा क्या मोटिव है तुम्हारा जो कि तुम्हें इतनी पावरफुल एनर्जी सीखनी है। अकुमो कहता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम केवल सेलेस्टियल एनर्जी के बारे में सीख करके बहुत ताकतवर बन जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें उसके साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी सीखनी पड़ेगी। जिरन कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सेलेस्टियल एनर्जी के बारे में सिखा दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। अकुमो कहता है कि अगर तुम मुझे सेलेस्टियल एनर्जी के बारे में बताओगे या फिर सिखाओगे तो मैं तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखा दूंगा, जिसके बाद हो सकता है कि तुम मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाओ। ये डील जिरन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन करने लगते हैं। अब ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा को ट्रेन कर रहा था, ब्रोली को डिमेंशन से निकलना था, गोकू, वजीटा, पिकोलो और गोहान हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेन कर रहे थे अपने आप को, और बीरस के प्लेनेट पे अकुमो और जिरन ट्रेन कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू होती है कई साल बाद, जब गोकू, वजीटा, पिकोलो, गोहान हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से बाहर निकलते हैं। टाइम चेम्बर से बाहर निकलने के बाद गोकू, वजीटा अपनी ओमनीसियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीख गए थे, इवन उसके लिमिटर को भी मैनिपुलेट करना सीख गए थे। इवन गोहान भी अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीख चुका था। अब इससे पहले कि आगे एक स्टोरी कंटिन्यू हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ओमनी गोहान कितना ज्यादा ताकतवर है। तुम सोचोगे इसकी क्या जरूरत है, ओमनी गोहान भी गोकू और वजीटा की ओमनीसियन जितना ही पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओमनी गोहान ओमनी किंग बनने के वर्दी है। अब तुम सोच ही सकते हो कि ओमनी गोहान कितना ज्यादा ताकतवर होगा, उसकी पावर लेवल एक अनदर ही लेवल पे है। और अगर बात कर जाए पिकोलो की, तो उसने कोई भी नई फॉर्म अचीव नहीं करी थी, क्योंकि उसका मेजर फोकस था गोकू, वजीटा और गोहान को ट्रेन करने में। खैर, बीरस के प्लेनेट पे जिरन और अकुमो भी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब कई साल हो चुके थे, तो जिरन ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख ली थी, इवन अकुमो भी काफी हद तक सेलेस्टियल्स की पावर को सीख चुका था। टाइम चेम्बर से निकलने के बाद गोकू, वजीटा, गोहान ये तीनों जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, ये देखने की ब्रोली कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जब वो बीरस के प्लेनेट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जिरन और अकुमो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ब्रोली कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। गोकू अकुमो और जिरन को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ब्रोली कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। अकुमो कहता है कि ब्रोली तो यहाँ पे नहीं है, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ अर्थ पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। गोकू कहता है कि नहीं, हमारे साथ तो अर्थ पे नहीं था ब्रोली। उसके बाद ब्रोली के बारे में पता करने के लिए वो लोग चले जाते हैं वीस के पास। वीस से जब पूछते हैं कि ब्रोली कहाँ पे है, तो वीस कहता है कि मैंने भी उसको कई सालों से नहीं देखा है। गोकू वीस से कहता है कि तुम अपने डंडे में देखो अगर तुम्हें इस यूनिवर्स में कहीं पे ब्रोली दिख रहा है, क्योंकि हमें जानना है कि वो इतने सालों से कहाँ था। जब वीस अपने स्टाफ में देखता है और कोशिश करता है ब्रोली को ढूंढने की, तो उसे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ब्रोली नहीं दिखता। वीस कहता है कि मुझे लगता है कि वो गलती से किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया है, क्योंकि वो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं दिखा मुझे। जिरन कहता है अगर ऐसा है तो उसे केवल फिर एक ही बीइंग ढूंढ सकता है। गोकू पूछता है कि कौन है वो। जिरन बताता है कि वो मेरा भाई है, उसका नाम है एल हरमानो। हाँ, तुमने सही सुना, जिरन का एक भाई भी है जिसका नाम एल हरमानो है। अब इससे पहले कि आगे की स्टोरी कंटिन्यू हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एल हरमानो कौन है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं था। तो जैसे कि मैंने कहा, एल हरमानो जिरन का भाई है और वो जिरन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इवन एल हरमानो डायमेंशंस को भी मैनिपुलेट करना जानता है। अब बात आती है कि एल हरमानो टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं था।
जिरेन के बचपन में उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स और उसके मेंटोर को मारा गया था। इसके पीछे एल हरमानो ही रिस्पॉन्सिबल था और इसीलिए जिरेन अपने भाई से दूर रहता है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में एल हरमानो इसीलिए नहीं था क्योंकि वो यूनिवर्स से कट आउट रहता है और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करता है। गोकू जिरेन से पूछता है कि एल हरमानो कौन है, तो जिरेन बताता है कि वो मेरा भाई है जिसने कि मेरे पेरेंट्स और मेरे मेंटोर को मार दिया था। गोकू जिरेन से कहता है कि जल्दी से हमें अपने भाई के पास ले चलो क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्रोली कहाँ पे है और वो हो सकता है कि किसी मुसीबत में हो। जिरेन तो एल हरमानो के पास ले जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं उसके पास नहीं ले जाऊंगा, अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो वीस से कहो तुम, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी। गोकू कहता है कि ठीक है गोहान, तुम यहीं पे रहोगे, मैं और वजीटा वीस के साथ जा करके आते हैं यूनिवर्स 11 में और एल हरमानो को ढूंढ करके हम ब्रोली को वापस लेके आते हैं। जिसके बाद वीस यूनिवर्स 11 में ले जाता है गोकू और वजीटा को एल हरमानो के पास। यहाँ पे गोकू, वजीटा और विस एल हरमानो के पास जाते हैं और वहाँ पे फ्रीजा ने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट सीख ली होती है, जो कि आज तक किसी भी मॉर्टल ने नहीं सीखी। इवन अकुमो के पास भी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट नहीं है। इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट का मतलब अब फ्रीजा के पास इनफाइनाइट एजिलिटी, इनफाइनाइट एंड्योरेंस, इनफाइनाइट स्टेमिना, सब कुछ इनफाइनाइट है। अब फ्रीजा क्या ग्रैंड प्रिस्ट की मदद करेगा नया मल्टीवर्स क्रिएट करने में, और क्या ब्रोली को वापस ला पाएंगे गोकू, वजीटा और विस? ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।